हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनें जो एक फसल की नई आनुवांशिक किस्म को उत्पन्न करने के चरणों से सही क्रम को दर्शाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए, जनकों का चयन, चयनित जनकों का संकरण, जर्मप्लाज्म का संग्रहण, उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन, नई किस्मों का परीक्षण और निर्मुक्त होना। विकल्प बी, जर्मप्लाज्म का संग्रहण, जनकों का चयन, चयनित जनकों का संकरण, उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन, नई किस्मों का परीक्षण, निर्मुक्त होना। विकल्प सी, उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन, जर्मप्लाज्म का संग्रहण, चयनित जनकों का संग्रहण, जनकों का चयन, नई किस्मों का परीक्षण और निर्मुक्त होना। विकल्प डी, जर्मप्लाज्म का संग्रहण, जनकों का चयन, चयनित जनकों का संकरण, नई किस्मों का परीक्षण और निर्मुक्त होना, उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है नई आनुवांशिक किस्म के प्रजनन के मुख्य चरण, प्रजनन के मुख्य पद या चरण, मुख्य पद। पहला पद है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। पहला पद है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। पहला चरण है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। परिवर्तनशीलता के संग्रहण में जनन द्रव्य का संग्रहण होता है। जनन द्रव्य का संग्रहण होता है। यहाँ पर जनन द्रव्य का संग्रहण होता है तथा दूसरा चरण है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, यह दूसरा पद है या दूसरा चरण है। तीसरा चरण है चयनित जनकों के बीच संकरण। चयनित जनकों के बीच संकरण। चयनित जनकों के बीच संकरण तथा चौथा चरण है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन। श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण तथा पांचवा एवं आखिरी चरण है नई किस्मों का परीक्षण। नई किस्मों का परीक्षण तथा निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस विकल्प को चुने जो एक फसल की नई आनुवांशिक किस्म को उत्पन्न करने के चरणों में सही क्रम दर्शाता है। आनुवांशिक किस्म के चरण क्या हैं? ये 5 चरण हैं। देखते हैं विकल्प ए, बी, सी एवं डी में से कौन सा सही है। विकल्प ए में कहा है जनकों का चयन। पहले क्या होता है? परिवर्तनशीलता का संग्रहण या फिर हम कहें जनन द्रव्य का संग्रहण। तो यह यहाँ पर गलत होता है क्योंकि पहला क्या है? पहला है जनन द्रव्य या फिर परिवर्तनशीलता का संग्रहण। विकल्प बी, जर्मप्लाज्म का संग्रहण, यह सही है। जनन द्रव्य या जर्मप्लाज्म यहाँ पर सही है। दूसरा है जनकों का चयन।
जनकों का चयन, यह भी सही है। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, तो यह भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा है चयनित जनकों का संकरण, चयनित जनकों का संकरण तीसरा, यह भी सही है। चयनित जनकों का संकरण होता है तो यह भी सही है। उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन, श्रेष्ठ पुनर्योगज या फिर इसे हम उच्च रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, इनका चयन होना, यह भी सही है। नई किस्मों का परीक्षण तथा और निर्मुक्त होना, नई किस्मों का परीक्षण और निर्मुक्त होना, तो यह भी क्या है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। विकल्प सी देखते हैं, उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन। उच्च रिकॉम्बिनेंट का चयन कहां पर हो रहा है, चौथे चरण पे, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी जर्म प्लाज्म का संग्रहण, जर्म प्लाज्म का संग्रहण पहला है, यह सही है। जनकों का चयन, यह भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा चरण भी सही है। तीसरा चरण है चयनित जनकों का संकरण, चयनित जनकों का संकरण, यह भी सही है। नई किस्मों का परीक्षण एवं निर्मुक्त होना, यहाँ पर है श्रेष्ठ पुर्योगज का चयन और परीक्षण, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, इसलिए विकल्प डी भी यहाँ पर गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।